ओके। हेलो गाइस, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो रीस्टार्ट। स्वागत है आपका। और जो भी बच्चे यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024-25 में, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा CBSE में है और 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देने वाला है, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ तो आपको पता होगी, आपके सीनियर से अगर आपने सुना हो या जो 12th वाले बच्चे हैं वो जानते हो कि CBSE बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है कई बार। ठीक है, और ट्रेंड्स ये चीज़ बताते हैं, मैं नहीं कह रहा। और इसमें अब आप एक चीज़ समझो कि एक तो सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है, काफ़ी लोगों को आसान लग रहा है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार पता नहीं किसी को मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं इस आसान मुश्किल वाली चीज़ों को तो ये हम बाद में एनालाइज कर लेंगे। मैं एक चीज़ बताने, जो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इससे निकाल के बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना, कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर आपका टेक्स्ट बुक जो है वो सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में रिड्यूस हुआ है, रैशनलाइज टेक्स्ट बुक आई है, बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई है कंपेयर टू जो 2 साल पहले जो चीज़ें आ रही होती थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है ना कि देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान से समझना। जो बच्चा मतलब बहुत एवरेज में है या बहुत क्या बोलते हैं, कमज़ोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अच्छे नंबर नहीं आते किसी सब्जेक्ट में, मान लो मैथ में या इंग्लिश में या SST में या साइंस में या फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, उन बच्चों को पास होना आसान कर दिया है। डिफ़िकल्ट चीज़ें हटा दी गई है। ठीक है, पास होना इजी कर दिया गया है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आप पेपर में देखोगे वो बेसिक तौर पे आपने पढ़े होंगे, मेजॉरिटी बच्चों को वो मतलब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई फेल नहीं होगा, ये चीज़ जो है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होगा, पर बहुत कम बच्चे फेल होंगे इन सब स्टेप्स की वजह से। ठीक है, आपको हो सकता है कि आपका 80% बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आसान आ रहा हो, पर एक और चीज़ ये है कि भाई 100 नंबर सभी को नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ प्रिवेंट होगी कि जो बच्चा अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहा है, पढ़ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो टॉपर कैटेगरी में है, जो अपने आप को 90, 95, 98 के रेंज में ले जाना चाहता है, उन बच्चों के लिए ये जर्नी हो सकती है थोड़ी मुश्किल। ठीक है, क्योंकि मान लो कि 10th की बात कर रहा हूँ मैं, एवरी ईयर ऐसा होता है कि या तो आपका साइंस का पेपर टफ होगा या तो मैथ का होगा। बहुत पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि दोनों आसान आ रहे हैं। ठीक है, बट जनरली ये ट्रेंड होता है। 12th में ऐसा होता है तो फिजिक्स का टफ रहेगा या तो मैथ का, कई बार केमिस्ट्री का भी हो जाता है। ठीक है, अब वो टफ क्या होता है पता है, पूरा पेपर नहीं होता, उसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन ना ये होने जरूरी भी है। सारे क्वेश्चन अगर वो मिड रेंज वाले होंगे ना तो सबको 100 मिल जाएगा। ठीक है, और ये सही पैमाना भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा नहीं कि CBSE, जनरली कोई भी बोर्ड जब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा होता तो उनके पास जो है ना वो, अब देखो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सिर्फ रट्टा मार के अब नहीं कर सकते, तो आपको इंटरप्रिटेशन करके आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। कई बार पैराग्राफ दिया होगा फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली ऐसे होंगे जहाँ पे एनालिसिस थोड़ी हाई लेवल की चलेगी, लगेगी, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते थे, हालांकि वो हटा दिए गए, पर बोलने के लिए यार वो होंगे, हर साल होते हैं, 1-2 तो होगा ही। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कि सर मैं बोलता था कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पिछले साल और लास्ट ईयर भी बता रहा हूँ मैं, कि जब मैं गया था स्कूल्स में, जब एग्ज़ाम बच्चों का हुआ था उसके बाद तो बच्चों ने बोला सर बहुत आसान आया था, और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो आपने बताए थे वो तो बहुत हाई लेवल था, उसमें वैसा बिल्कुल नहीं आया था। पर पता है जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किए थे ना उनको टफ भी लगे थे क्वेश्चंस। तो मैं जानबूझ के मैं क्या करता हूँ, वो ज़बरदस्त कॉम्पिटेंसी निकाला था इस बार, बवाल सवाल जो है मैं कुछ दिया है मैंने, तो इसमें क्या करता हूँ, जानबूझ के थोड़ा सा लेवल अप रखता हूँ मैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी वो लेवल की रहेगी ना, आपको लगेगा यार ये तो कुछ नहीं, पेपर एकदम हलवा है। लेकिन अगर आपने तैयारी ही बहुत मिड रेंज वाली करी है, दिक्कत होगी, चाहे 10वीं का बच्चा है चाहे 12वीं का बच्चा है, बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है,
पेपर आसान आए ये मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक ऑनेस्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि यू प्रिपेयर। भले ही आपको लग रहा है कि यार चैप्टर्स आसान हो गए, डिफ़िकल्ट चीज़ें हटा दी गई, पर जो चीज़ें हैं ना उसकी वजह से पता है आपका माइंडसेट क्या होता है, जो चीज़ें हैं ना वो भी आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। इजी चैप्टर भी होगा ना तो भी आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, आपको अपना हमारा माइंड ही ऐसे बना हुआ है, इट्स अबाउट कंफर्ट जोन, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बहुत सीरियसली, पर थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के और अपना सिलेबस को ऑन टाइम कंप्लीट करना, ठीक है। रिविजन्स पे ध्यान दो, आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना हाफ ईयरली और आगे फिर प्री बोर्ड्स होंगे, उसको अच्छे से अटेंड करो, जितने भी टेस्ट होंगे उसको अच्छे से अटेंड करो, अच्छे से पढ़ के, ठीक है, चीज़ें करो। PYQ उसको बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट, कोई और मन में टेंशन चल रहा हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।